आज ईद का मौका करीब है, चांद रात है, उसके मौके पर देशवासियों के साथ साथ अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं हमारे हाजी जी? इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड मुस्तफ़ाबाद 243 के सभी भाई बहनों को, अपने बुज़ुर्गों को रमज़ान की ये अलविदा वक्त है, आखिरी वक्त रमज़ान का चल रहा है। चांद रात है और अब ईद का मौका है। सबसे पहले तो मैं आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है कि ये रमज़ान बड़े सुकून के साथ गुज़र गए हैं। बस बदकिस्मती से ये है कि हम लोग रमज़ान की वो कदरतानी नहीं कर पाए जो हमें करनी चाहिए थी। अल्लाह से दुआ है कि आने वाले वक्त में जो हमारे जीवन में जो अगली बार रमज़ान आए तो हम सही तरीके से उसकी कदरदानी कर पाएँ। अल्लाह पाक इसकी तौफीक दे हम सबको। इसके साथ साथ आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, हमारा चैनल जो है यहाँ तक के सऊदी अरब में भी देखा जाता है बहुत, उन लोगों के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबको, पूरी दुनिया के मुसलमानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के मुसलमान आज अमन की दुआ करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम करे, सुकून कायम करे, आपस में लोगों के साथ प्यार मोहब्बत कायम करे और हम सबको अपने अपने मुल्कों की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक हमें और अपने अपने मुल्कों की तरक्की के लिए हम लोगों को उस काम करने की तौफीक दे परवरदिगार। ईद की शुभकामनाओं के साथ साथ हम आपसे ये भी मालूमात करना चाहते हैं कि जैसे ही हम आपके क्षेत्र में जाते हैं आते हैं, वहाँ पर पानी की समस्या आती है, कूड़े की समस्या आती है। एक समस्या और है, दिलशाद मस्जिद 5 नंबर गली में जो है पानी का भराव देखा गया है अक्सर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, दिलशाद मस्जिद नहीं, बाबू नगर की वो 5 नंबर गली है जहाँ पर हमारे पूर्व विधायक जनाब हसन अहमद साहब का ऑफिस भी है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, वहाँ पर मैं हसन उनके ऑफिस की बात कहना नहीं चाहता था, आपके मुँह से कहलवाना चाहता था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ कमियाँ होती हैं, चाहे वो हमारे लेवल पर हो, चाहे वो जनरली कोई परेशानी हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर 5 नंबर गली बाबू नगर में, जहां पर हमारे हर दिल अजीज़ नेता जनाब हसन अहमद साहब का ऑफिस है, वहां पर क्या है कि जो हमारा मेन नाला है जो बाबू नगर से गुजर करके शिव विहार तिराहे से होकर के वो आगे बड़े नाले में गिरता है, वो नाला आगे जा कर के शिव विहार तिराहे पर जहाँ पर अनिल स्वीट्स की दुकान भी है, वहाँ से वो नाला मुड़ कर के उधर जहाँ पर डिस्पेंसरी बनाई थी हमारे पूर्व विधायक हसन अहमद साहब ने, उसकी बैक साइड में जो नाला है उसमें जाकर के ये पानी गिरता है। पिछले 5-6 महीने से वो जो जहाँ पानी गिरता था, जहाँ से वो पुलिया के नीचे से पानी गुजरता था, वो पुलिया ब्लॉक हो गई है। हमने बहुत कोशिश की उसको खुलवाने की, हत्ता ये है कि दूसरे जो हमारे निगम पार्षद हैं, दूसरा वो पार्षद का भी तो एरिया आता है वहाँ पे, हमने उनको भी वहाँ पर उनकी भी मदद ली, वो खुद भी वहाँ पर मौजूद रहे। सामने दूसरे जो निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। 2-2, 3-3 निगम पार्षद हम वहाँ पर खड़े हुए थे। हमने बहुत कोशिश की, जेट मशीन लगाई, JCB लगाई, लेकिन वहाँ से वो खुला नहीं, जो नाला था वो खुला नहीं। तो अब ये है कि उसकी नई पुलिया बनाने की प्रोसेसिंग चल रही है। क्योंकि सरकारी काम है, कई बार उसमें वक्त लग जाता है। अब आचार संहिता लग गई, कुछ परेशानियां हैं, जो पानी वहाँ से नहीं गुजर पा रहा है शिव विहार तिराहे से, इसलिए यहाँ पर कभी कभी पानी बैक मार जाता है और वो परमानेंट नहीं होता, वो 1-8 घंटे के लिए पानी ओवरफ्लो होता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। तो दर्शकों और उस साइड के सभी से दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूं कि बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान भी होने वाला है। अब हम अपने इस क्षेत्र की तरफ आते हैं कि हमारे जो पार्षद जी हैं हाजी खुसरू साहब, ये अपने ही वार्ड का कूड़ा नहीं उठाते, सामने दूसरे पार्षद का भी कूड़ा उठवा देते हैं। ऐसा क्या लगाव है आपको आम आदमी के पार्टी से? नहीं, लगाओ किसी बॉर्डर से नहीं है, लगाओ इंडिया गठबंधन की वजह से हो गया। नहीं, मतलब मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह पाक ने जो जिम्मेदारी हमें दी है, हमारी कोशिश ये होती है कि उसको हम अच्छी तरह से निभा सकें। उसमें
कोई बॉर्डर की पाबंदी नहीं है, सब इंसान है, सब पूरी इंसानियत के लिए काम करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सकते हैं, अल्लाह ने हमें काबिल बनाया है, तो उसको हम क्यों ना करें। हमारी कोशिश सिर्फ यही रहती है कि अगर कूड़ा मेन रोड पे जमा है, ये ज़रूरी नहीं कि वो वार्ड हमारा है या दूसरा वार्ड है, अगर सामने भी कूड़ा पड़ा है और वहाँ पर गाड़ी हम लोग मंगवा करके उसको साफ़ कर सकते हैं तो हम जरूर अच्छा, गाड़ी पे ऐसा लगा उस वाले वार्ड में 10-12 गाड़ी कुल लगती है, अपने वार्ड में कितनी है? देखिए, गाड़ी हर वार्ड के अंदर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, सादरा नॉर्थ जोन कहते हैं इसको, इसमें सिर्फ 35 वार्ड्स हैं टोटल, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हर वार्ड के अंदर सिर्फ 6-6 टिप्पर हैं, किसी में भी ज़्यादा टिप्पर नहीं है। ये अलग बात है कि उन 6 टिप्परों को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उनसे कितना ज़्यादा। नहीं, आपके जो हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। ज़्यादा इसलिए लग रहे हैं, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, ज़्यादा इसलिए लग रहे हैं कि हम उन्हीं 6 टिप्पर से किस तरह से ज़्यादा काम ले सकते हैं। ईद के मौके पर हम अलग से अपने ट्रैक्टर्स लगवाते हैं, जो जैसे पिछली बार भी हमने ईद के ऊपर ट्रैक्टर लगवाए थे। अब कल आप देखेंगे, कल हमारे प्राइवेट ट्रैक्टर 3-4 ट्रैक्टर हम लोग लगवाएंगे, क्योंकि 6 टिप्पर से कवर नहीं हो पाएगा। हम कल ईद के मौके पर, आज रात में भी लग रहे हैं, कल रात में भी हम अपने प्राइवेट ट्रैक्टर्स लगवाएंगे। उनसे हम इसको पूरे अपने वार्ड को इंशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाएंगे, जिससे कि हमारे वार्ड के लोगों को किसी भी तरह की कोई कूड़े को लेकर के परेशानी बिल्कुल नहीं आए। हर गाड़ी के ऊपर हमारी हजन सबीला जो पार्षद जी हैं, उनकी आवाज़ सभी को बहुत सवेरे सवेरे सुनाई देती है और वो अनुरोध करती हैं कि कृपया गाड़ी में ही कूड़ा डालें, इधर उधर कूड़ा ना डालें। इसके बावजूद भी हमारे हाजी जी जो हैं लगे रहते हैं अपने वार्ड को सजाने में। इस वक्त जो ईद आ रही है, इस पर कोई विशेष है सुविधा? देखिए, ईद के मौके पर मैं एक चीज़ देखता हूँ, अभी जब गलियों में हम लोग निकलते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि आज आवाम में खुशहाली है। खुशहाली का सबूत ये है कि आप किसी भी गली में निकल जाइए, हर गली के अंदर लोगों ने अपने तौर पर उसकी सजावट की बनाई हुई है, सजावट की हुई है, लड़ियाँ लगाई हुई हैं। इससे ये पता चलता है कि लोगों में खुशहाली है। अल्लाह का शुक्र है, आज आवाम खुश है। अल्लाह के शुक्र है कि अल्लाह के आवाम के पास आज रोजी रोटी का जरिया अच्छा है। उसी के साथ साथ हमने भी ये कोशिश की है कि अगर सब लोग इस तरह से ताउन कर रहे हैं तो हम अपनी तरफ से भी इतनी कोशिश ज़रूर करें कि वार्ड के अंदर कहीं पर भी गंदगी नज़र ना आए। और इंशाल्लाह हम इसको कर रहे हैं और हम इसमें कामयाब होते हुए अच्छी तरह से नज़र आ रहे हैं। आज अल्लाह का शुक्र है, वार्ड के अंदर कहीं पर भी कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही है। मेरा जो तात्पर्य कहने का था वो ये था, हर एक आदमी जाकर अदालत में खड़खड़ा नहीं सकता कुछ भी। आपने ब्लड का भी कैंप लगवाया, आधार कार्ड का भी कैंप लगवाया, इस तरह की जो सुविधा है उसके बारे में कहना चाहता हूं। देखिए, इस तरह की जो सुविधाएं हम अपने लोगों को अपने वार्ड के अंदर देते हैं, यहाँ तक कि बैंक के खाते तक खुलवाए जो बच्चों के। मुझे लगा कि आप दूसरे ताल्लुक से कोई सवाल कर रहे थे। इस ताल्लुक से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमने आधार का अपने यहाँ पर कैंप लगवाया, अलग अलग जगह पर स्कूल में हमने कैंप लगवाया आधार कार्ड का, सुकन्या अकाउंट हमने बच्चों के यहाँ पर खुलवाए। इसके अलावा यहाँ पर हमारे यहाँ हर वीक डिस्पेंसरी वैन आती है जो एमसीडी की तरफ से आती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हर थर्सडे को आती है, जुमेरात के दिन, और वो तकरीबन 200 से 250 पेशेंट्स को दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट देकर जाती है। इसके अलावा हमने बहुत सारे काम ऐसे हैं, जैसे स्कूल को लेकर के बहुत सारे काम हमने कर रहे हैं। हाँ, शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपने कहा था कि मैं कुछ और उसमें सुधार करूँगा। देखिए, जो हमारा एमसीडी स्कूल है जी, इस स्कूल के अंदर पिछले 8 साल से शीशे नहीं थे, विंडो के शीशे नहीं थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो शीशे लग चुके हैं। हमने सबसे पहला काम स्कूल में ये किया है, क्योंकि जो बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं उसमें ठंड होती है, बरसात होती है, गर्मी होती है, गर्म हवा आती है, ठंडी हवा आती है, उसको लेकर के हमने सबसे पहले उस पूरी बिल्डिंग के शीशे नए लगवा दिए हैं। इसके अलावा वहाँ पर पंखे ख़राब थे, पंखे हमने सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे के सारे चेंज हो जाए। अभी उसके अंदर लाइटों का काम करवा रहे हैं। बहुत सारे काम अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह 2-4 महीने के अंदर आपको ऐसे नज़र आएंगे जो पहले स्कूल के अंदर नहीं हुए थे। इससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो 5th क्लास है और 4th क्लास है, उनके जो क्लासरूम है हम उसको डिजिटल इंशाल्लाह अगले आने वाले 2-3 महीने के अंदर उनको डिजिटल बना देंगे। उसमें कमरे छोटे हैं लेकिन उसमें बच्चे ज़्यादा बैठते हैं, उसके बारे में भी आपने सुझाव दिया था, उसमें क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, उसके लिए ये है कि हमारे जो स्कूल है उसमें टोटल 16 कमरे हैं जी। 16 कमरों में 4 कमरे 2 प्रिंसिपल के होते हैं, क्योंकि 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है,
और 2 उनके रिकॉर्ड रूम के होते हैं। 4 कमरे निकल जाते हैं, 12 कमरे टोटल बचते हैं, जिसके अंदर हमारे बच्चे 12 कमरों में 2000 बच्चे पढ़ते हैं। आप सोचिए कि एक कमरे में कितने बच्चे बैठते होंगे, 125-150 बच्चे एक कमरे में बैठते हैं। ये देखिए हमारी मजबूरी है, हमारी परेशानी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है जिससे कि हम MCD के स्कूल की और बिल्डिंग बनवा सकें। एक हमारे पास छोटी सी बिल्डिंग है, छोटा सा लैंड पड़ा हुआ है 280 स्क्वायर यार्ड का। कोशिश है कि उसके अंदर भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी बिल्डिंग बन जाएगी और कुछ बच्चे हमारे उधर पढ़ेंगे, तो दोनों बिल्डिंगों में मिला करके जो प्राइमरी क्लासेस हैं वो उन दोनों में स्कूल में इंशाल्लाह चलेगी। छोटे बच्चों के लिए जो खाना वितरण होता है उसमें कभी आपने जाकर देखा है कि कैसा होता है, क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा देखते हैं। कई बार तो हम जाकर के कभी आपको बुलाएंगे, हम तो कई बार जाकर के उसको खा कर के भी चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। अगली बार हम आपको इंशाल्लाह बुलवाएंगे वहाँ पर स्कूल में, और जब वो बच्चों को खाना तकसीम किया जाएगा उस वक्त आप भी टेस्ट कीजिएगा, इसलिए कि क्वालिटी पता चले, और हम भी इंशाल्लाह उसको चेक करेंगे, आपके साथ बैठेंगे। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य की बात आती है, बच्चे जो पढ़ते हैं अचानक बीमारी की नौबत आ जाती है, उसके लिए क्या सुविधाएं हैं? एक डिस्पेंसरी है जो दिल्ली गवर्नमेंट की 9 नंबर गली में चलती है, जामा मस्जिद के सामने। उसका भी शायद वो पीछे कैंसिल होने वाली है, पता नहीं उसका क्या किया होगा, मुझे अभी उसके बारे में पूरा इल्म नहीं है, पता करते हैं। बाकी कोई ऐसा हमारे यहाँ पर हेल्थ को लेकर के दिल्ली गवर्नमेंट का या हमारे विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं उनका कोई प्रयास नज़र आ नहीं रहा है। पिछले इलेक्शन से वो कह रहे हैं जी हम यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, कब खुलेगा, कब आवाम उसका फ़ायदा उठाएगी, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लास्ट क्वेश्चन मेरा है, यहाँ पर जो वृद्ध है, वृद्धाएं हैं, उनके लिए आपने कहा था कि अखबार पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए हम एक ऐसा स्थान चुनेंगे, उसमें आप क्या कर रहे हैं? मेरा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। मेरी कोशिश ये थी कि जहाँ जैसे हमारी मस्जिदें हैं उसके आसपास जो थोड़ी बहुत जगह होती है वहाँ पर हम कुछ बेंचेस डाल दें, जिससे कि लोग नमाज के बाद कुछ लोग वहाँ बैठें, दीन का तस्करा करें, मोहल्ले में कैसे सुधारो उसका तस्करा करें, हमारे जो यंगस्टर हैं वो किस गुमराही की तरफ ना जाएं उसके बारे में सोचें। तो उसके लिए अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह ईद से पहले तो शायद मुमकिन नहीं है अब, क्योंकि कल ईद हो जाएगी। ईद के पहले हफ्ते के अंदर ही आप देखेंगे इंशाल्लाह हम कुछ मस्जिदों को हमने चुना है, उन मस्जिदों के बाहर हम नई बेंचेस लगवा रहे हैं, जो कि लोहे की बेंचेस हैं, जिनको विक्टोरिया बेंचेस कहा जाता है, वो लगवा रहे हैं इंशाल्लाह। और वहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ पर हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी बैठें और अपने मोहल्ले के जो परेशानियाँ हैं उनके बारे में बैठकर डिस्कस करें, उनको कैसे सोल्व करना है उसको बैठ के डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह और रहमान ये बहुत जल्दी आप देखेंगे आने वाले वक्त में, जो हमने अपने वार्ड के अंदर 8-10 मस्जिदें चुनी हैं जहाँ पर जगहें हैं जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं, इंशाल्लाह रहमान वहाँ पर हम बेंचेस लगवाएंगे, लाइटें लगवाएंगे, जिससे कि लोग वहाँ बैठें। और कोशिश ये करेंगे कि हम वहाँ पर एक अखबार भी वहाँ पर लगवा दिया जाए, ताकि वहाँ पर अखबार भी डिलीवर हो जाए और लोग बैठें सुबह के वक्त में और बैठ करके अखबार पढ़ें। हमारे जो पार्षद जी हैं इन्होंने कहा था कि इलेक्शन में मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा है, अकेला मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, छोटी छोटी समितियाँ बनाऊँगा और वहाँ पर सदर चुने जाएंगे, तब हम अपना पूरा काम देखेंगे, कहा था आपने। बिल्कुल कहा था और मुझे याद है, और इसके ऊपर काम चल रहा है। कई जगह हमने अपने नुमाइंदे तो नहीं कहूँगा, अपने भाइयों को वहाँ पर हमने जिम्मेदारी दे दी है। सारे भाई एज ए काउंसलर के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते वहाँ पर वार्ड के अंदर काम संभालेंगे इंशाल्लाह। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मुझे जहन में आ गया, जो हमारी मुस्लिम बस्तियाँ हैं, लोगों के जहन में है एकदम मुस्लिम बस्ती आते ही लोग एकदम कहते हैं जी गंदगी से भरी होंगी या गंदा माहौल होगा, सड़कें गंदी होंगी, जगह जगह कूड़ा पड़ा होगा, नालियाँ भरी हुई होंगी, या जो बहुत सारी बातें लोगों के जहन में आती हैं। मैं अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इस पे मेरी प्लानिंग चल रही है और अभी हम काम कर भी रहे हैं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप देखेंगे मुस्तफ़ाबाद एक ऐसी बस्ती होगी जो लोगों के जहन से ये बात बिल्कुल दूर कर देगी कि मुसलमान की बस्ती गंदी होती है। और मुस्तफ़ाबाद को आबाद और बेहतरीन बनाने वाले जनाब हाजी खुसरू साहब और उनकी बेगम हजन सबीला जी हैं। और ये लास्ट में हमने जो क्वेश्चन किया था इस पर गौर करें, और भी कोई आपके क्षेत्र में परेशानी है तो हमारा नंबर नोट कर लें, 755 755 9500। और इसके साथ साथ मैं
पार्षद जी को, हाजी जी को बोलूँगा कि अपना नंबर भी दें ताकि लोग आप तक वो समस्या पहुँचा सकें। 9899881427 ये मेरे ऑफिस का नंबर है। मैं अटेंड करूंगा या मेरे जो साथी हैं वो अटेंड करेंगे। दोस्तों आदाब, नमस्कार, देखते रहें हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।